वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अनुपम जी टेक्निकल। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एडवांस सीरीज में हम इस वीडियो में फाइल मेन्यू का क्लास 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पर्टिकुलरली अकाउंट, फीडबैक और ऑप्शंस जो टैब है उसके बारे में इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो यह है अनुपम जी टेक्निकल का कंप्यूटर स्क्रीन, और सभी मेन्यू को वन बाय वन इन डिटेल इन डेप्थ समझने के लिए हमें ओपन करना होगा एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट। हम ये ओपन कर लेते हैं और जो कुछ चीजें इसमें कंटेंट है इसको मैंने इरेज कर दिया। अब इसमें कुछ कंटेंट ऐड कर लेते हैं और फिर सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हमारे पास कुछ कंटेंट आ गया है। हमने फाइल मेन्यू में ऑलरेडी क्लोज टैब तक प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है। यदि आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो प्लीज पार्ट 1 पहले आप देखें, ताकि चीजें सीक्वेंस वाइज समझ में आ सके। अब इसमें क्या है, लास्ट 3 टैब में फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंट। अकाउंट में यदि हम क्लिक करते हैं तो देखिए अकाउंट में सबसे ऊपर है यूजर की इंफॉर्मेशन। देखिए आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, चाहे वो एंड्रॉइड में हो या कि विंडोज में, आपको कुछ उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है, जैसे कि आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर, कुछ चीजें जो आपको जरूरी होती हैं। तो आप देखेंगे ये एक ईमेल आईडी ऐड की गई है एमएस ऑफिस अकाउंट को, एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस को, एमएस ऑफिस को रन करने के लिए अपने ये एक ईमेल आईडी दी गई है। यहाँ साइन आउट, यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हो। और दूसरा बटन है स्विच टू अकाउंट। यदि आप दूसरा अकाउंट ओपन करना चाहते हो या कि उसमें ऑलरेडी आपके पास अकाउंट है, आप उसको स्विच करना चाहते हो, दूसरा अकाउंट चेंज करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो। फिर अकाउंट के बाद अकाउंट प्राइवेसी है। अकाउंट प्राइवेसी में आप अकाउंट की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी से रिलेटेड आप कितना एक्सेस अपने कंप्यूटर का देना चाहते हैं, कि वो सब चीजें यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगी। और इन डिटेल आप यहाँ से पढ़ के और पूरा प्राइवेसी का जो स्टेटमेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो प्राइवेसी की पूरी पॉलिसी है वो कैसे मैनेज होती है। ऑफिस बैकग्राउंड एक अच्छा टैब है, इसमें हम थोड़ी सा देख लेते हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर आना होगा और इसको थोड़ी सा और जूम इन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ आपको देखेंगे कि कुछ यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ अंडर वाटर सी के लिए, जैसे ये ऑक्टोपस जैसे, ये ऑक्टोपस जैसे, ये केकड़े जैसे और ये मछली जैसे, ये डिफरेंट काइंड के जो बैकग्राउंड से बने हैं, ये कि डिफरेंट कलर के बैकग्राउंड जो चित्र हैं, इसको चेंज करने का ऑप्शन है ऑफिस बैकग्राउंड में। अब इसको हम चेंज करके प्रैक्टिकली देख लेते हैं एक बारी। तो जैसे आपने इसको नो बैकग्राउंड किया और यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला। पर यदि आप यहाँ पे जैसे फर्स्ट सर्कुलर एंड स्ट्रिप्स, सेकंड ऑप्शन यदि सेव चूज कर लेते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का ऑफिस बैकग्राउंड आपको मिल जाएगा। यदि हम अनदर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहें और यहाँ पे क्लाउड से यदि सेट कर लें और देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाउड्स का एक बैकग्राउंड टाइप आपको कुछ इमेजेस मिलेंगे। तो बेसिकली ये है ऑफिस का बैकग्राउंड। और इसका जो सेकंड ऑप्शन आपको मिलने वाला है ऑफिस थीम, वो भी कुछ इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो रखा है। ऑफिस थीम का बिल्कुल मतलब है ऑफिस का बैकग्राउंड। इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए आपको यहाँ बैक आना पड़ेगा। आप यहाँ इस एरिया को देखते हैं कि ये डिफरेंट कलर से, देखिए आप यहाँ पे डिफरेंट कलर है, और इसको यदि आप चेंज करना चाहते हो तो ये यहाँ से आप जाके कर सकते हैं। आपको जाना होगा यहाँ सीधा अकाउंट में, अकाउंट से सीधा जाना होगा ऑफिस थीम में, और ऑफिस थीम में जाके यदि डायरेक्ट आप कलरफुल से ब्लैक करेंगे तो देखिए आपको इफेक्ट ऑटोमेटिकली देखिए जहाँ पे डिफरेंट कलर थे वहाँ पे आपको ब्लैक कलर का ऑप्शन आ गया। जैसे नाइट मोड जैसे ऑप्शन आपको आ गया। यहाँ से दोबारा जाएंगे ऑप्शंस में और ऑप्शन से जाएं, यहाँ से दोबारा जाएंगे एक अकाउंट में और अकाउंट से सीधा ऑफिस थीम में ब्लैक की जगह व्हाइट करेंगे। अब आप देखेंगे कि आपको एक डिफरेंट व्हाइट कलर का थीम मिल गया। आप इसको बाय डिफॉल्ट कलरफुल रखना चाहते हैं, जो कि मुझे भी पसंद है, तो आप यहाँ से आप कलरफुल रख दे, वही आप मतलब बाय डिफॉल्ट कलरफुल है। जो थीम आपको पसंद में आए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपको सुविधा देता है एमएस वर्ड। ऑफिस थीम के बाद है कनेक्टेड सर्विस।
कनेक्टेड सर्विस में ऐड सर्विस में आप देखेंगे तो आपको स्टोरेज, जैसे आप गूगल ड्राइव को यूज करते हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव और वन ड्राइव बिजनेस, वन ड्राइव इंडिविजुअल पर्सन के लिए और वन ड्राइव फॉर बिजनेस। यदि आपका बिजनेस है और आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट एक जगह सेव रखना है डिजिटली ऑनलाइन, तो यहाँ से आप यूज करके वन ड्राइव बिजनेस में या कि वन ड्राइव में आपका अपना अकाउंट क्रिएट करें। वहाँ पे बहुत सारा डिफरेंट टाइप का आपका डॉक्यूमेंट MS वर्ड में जो आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं वन ड्राइव से। और यहाँ पे लाइसेंस, यहाँ पे जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज करते हैं वहाँ पे हमको एक सर्टेन लाइसेंस मिलता है जो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं या कि नहीं करें तो सही है। ये कुछ सेटिंग्स ऐसी हैं जिसे हमें करने से कोई फ़ायदा नहीं है या कि ज़रूरत नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट अपडेट्स, जैसे कि कोई भी एंड्रॉयड या विंडोज़ एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर अपना टाइम टू टाइम अपडेट करता है, उसका सिक्योरिटी फीचर अपडेट करता है, उसके डिफरेंट ऑप्शंस अपडेट करता है। ये सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं अपडेट नाउ में जाके, और अपडेट नाउ करेंगे यदि आपको अपडेट आया होगा तो आपको अपडेट हो जाएगा यहाँ से। इससे बेसिकली आपका वर्जन, पूरा MS ऑफिस का वर्जन भी अपडेट किया जा सकता है। दूसरा, डिसेबल अपडेट कर देंगे तो जो भी नया अपडेट आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। व्यू अपडेट से आप देख सकते हैं अपडेट आया है कि नहीं, ये सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। अबाउट अपडेट्स, यानी अब इस अपडेट करने के बाद आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे वो सब चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था अकाउंट सेक्शन का। अब यदि सेकंड ऑप्शन में आए तो इसमें आप फीडबैक से, अधिकांश एंड्रॉयड में हम फीडबैक एज ए स्टार और कुछ कमेंट करके देखते हैं। सेम थिंग यहाँ भी है, सेंड अ स्माइली। यदि आप खुश हैं इसको यूज करके, आपको कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट आसानी से कंप्लीट हो पा रहा है तो आप इसको सेंड करें। आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको दूसरा, सेंड अ सजेशन। यदि आपको लगता है कि MS ऑफिस में नॉट ओनली MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस के अंदर जितने भी प्रोग्राम या एप्लीकेशंस हैं उसमें यदि आपको कुछ सजेशंस है कि कुछ चीज़ें कस्टमाइज होनी चाहिए जो सबके फायदे में है, तो आपके पास यदि कोई बेहतर सजेशंस है कि कौन सी चीज़ें हटा के कुछ इस तरह से बेहतर की जा सकती है, यहाँ से आप सजेशंस बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये फीडबैक में इतनी ही चीज़ें थी। अब यहाँ ऑप्शन है, ऑप्शन इन डिटेल समझते हैं। इन चीज़ों को आसानी से स्किप कर दिया जाता है, पर हम यहाँ पे स्किप नहीं करने वाले, वन बाय वन इनको इन डिटेल समझते हैं। इसमें देखिए जर्नल ऑप्शन में आपको फर्स्ट मिलेगा व्हेन यूजिंग मल्टीपल डिस्प्ले। जब हम मल्टीपल डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड आपको सेटिंग्स है। कभी कभी क्या होता है कि हम यदि एडिटिंग या कि गेमिंग, यदि हम कुछ ऐसा टास्क कर रहे हैं जो एक PC के साथ 2 या अधिक डिस्प्ले हमें कनेक्ट करना पड़ता है, तब ये सब चीज़ें कुछ ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ऑप्टिमाइज फॉर द बेस्ट अपीयरेंस, ऑप्टिमाइज फॉर कंपेटिबिलिटी, एप्लीकेशन रिसेट। इसमें आपके एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एडिटिंग करते हैं या कि गेमिंग करते हैं तो उनके जो स्क्रीन होते हैं तो वो उनकी हाइट कम चौड़ाई अधिक होती है, तो उससे रिलेटेड सेटिंग यहाँ पे कर लेते हैं। तो एक डिफरेंट टाइप के मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक साथ फैला के आप इंडिविजुअली वन बाय वन आसानी से यूज कर सकते हैं। इन चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग है। सो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, इसका क्या मतलब है इसको डायरेक्ट समझते हैं। आप यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया और जैसे छोड़ा तो ये जो टूल बार आ गया ना, कुछ ऑप्शंस आपको आ गए। जैसे यहाँ से आप कलर चेंज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल ग्रीन रख दिया, यहाँ से बुलेट से डाल सकते हैं, यहाँ से आप नंबरिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टाइल चूज कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाइल्स। यहाँ पे कुछ कमेंट लिख सकते हैं इस पैराग्राफ से रिगार्डिंग। ये सब जो चेंजेस कर पा रहे हैं एक पिक टूल बार से, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपने सेटिंग इनेबल कर रखा है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से इंजॉय कर पा रहे हैं। इनेबल लाइव रिव्यू, इससे आप डॉक्यूमेंट में जो भी डिफरेंट चेंजेस है आप एज अ प्रीव्यू बिल्कुल देख सकते हैं। अपडेट डॉक्यूमेंट कंटेंट व्हाइल ड्रैगिंग, जब आप ड्रैग कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट का कंटेंट अपडेट होता रहे, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। कोलैप्स द रिबन ऑटोमेटिकली, से आपका जो रिबन है वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगा, वहाँ से हट जाएगा।
अब स्क्रीन से रिलेटेड इसमें कुछ सेटिंग्स है। स्क्रीन टिप स्टाइल, इसमें शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप, डोंट शो फीचर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन टिप, डोंट शो स्क्रीन टिप। यहाँ पे आपको स्क्रीन टिप देखना चाहते हैं तो नहीं देखना चाहते, आपका तीसरा नंबर सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे यूजर नेम, जिस यूजर नेम से आप अपना MS ऑफिस का अकाउंट ओपन करते हैं वो सब चीजें यहाँ से दिखाई देती हैं। यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे, ऑलवेज यूज दिस वैल्यू रिगार्डलेस, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लें। क्लाउड जैसे यहाँ पे आपने क्लाउड सेलेक्ट किया था, नो बैकग्राउंड भी कर देंगे तो चलेगा। यहाँ से प्राइवेसी सेटिंग से आप क्या क्या चीजें के आप परमिशन दे रहे हो, आपकी पूरी प्राइवेसी की सेटिंग इन डिटेल यहाँ पे मिलेगी। आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, ये जस्ट फॉर डिस्क्रिप्शन मैं इनको बता रहा हूँ, इनका बहुत ज़्यादा यूज यहाँ पे नहीं है। जर्नल ऑप्शन में यही है, और एक्चुअली वर्ड ऑप्शन में आप वही चीज़ें देखेंगे जो हाई लेवल के एप्लीकेशन से रिलेटेड है। उसमें हम बहुत सारे चेंजेस कर भी सकते हैं, पर वो कितना यूजफुल होगा ये डिपेंड करता है यूज में और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। जर्नली ये सब चीज़ें अधिकांश यूज नहीं होती, फिर भी 1 बाय 1 थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। और ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको कुछ नई चीज़ें आपको निकल के आएंगी। तो डिस्प्ले सेक्शन में हम थे, यहाँ पे टैब कैरेक्टर्स, यदि आप टैब स्पेस दबाना चाहते तो यहाँ पे ऐसे एक साइन बन के आएगा। स्पेस में कुछ ऐसी चीज़ें बन के आएंगी, आप इनेबल करना चाहे। वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ही सही है, आप कुछ ऐसा देखना है तो आप ऐसा कर सकते हो। आपका पैराग्राफ कहाँ कहाँ ख़त्म होता है ये सब देखने के लिए पैराग्राफ मार्क को आप इनेबल कर दें, जो कि आप होम टैब से भी कर सकते हैं। तो चीज़ें कुछ ऐसे दिखेंगे। हिडन टेक्स्ट यानी डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा यदि आपने हाइड कर दिया है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से चेक करके ओके करेंगे तो अब वो अनहाइड हो जाएंगी और आपके डॉक्यूमेंट में इमर्ज हो जाएंगी, दिखने लग जाएंगी। मैं ऑप्शन हाइफन का ऑप्शन, ये सब सिंबल्स यदि आप यूज करना चाहते हैं आप करें। हम प्रूफिंग में जाते हैं। प्रूफिंग में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझ लेते हैं 1 बाय 1। देखिए, जो चीज़ें चेंज हाउ वर्ड करेक्ट्स एंड फॉर्मेट्स, यहाँ से आप ये चीज़ें कस्टमाइज भी कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शन से। ये चीज़ें ऑटो फॉर्मेट कैसे है, कैसे आपका एक्शंस है, ये चीज़ें आप 1 बाय 1 एक्सप्लोर कर सकते हैं एडवांस लेवल में। यहाँ से यदि आप ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाएंगे तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेंगी कि कैसे चीज़ें इनकरेक्ट, जैसे हमें उस वर्ड में आप कोई स्पेलिंग लिखते, जैसे स्पेस दबाते उसके स्पेलिंग ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। ये सब चीज़ें यहाँ की बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेटिंग को इनेबल करने से होती है। आप इनको अनेबल करके या कि इनेबल करके आप चीज़ें आसानी से समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में। कई बार यदि आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है तो नीचे रेड कलर की जगह ग्रीन अंडरलाइन आती है। जब स्पेलिंग गलत होती है मोस्ट ऑफ टाइम आपको अंडरलाइन रेड कलर की कुछ आ जाती है। तो चीज़ें आपको यहाँ की कस्टमाइज और सेटिंग के हिसाब से आपको वहाँ पे दिखाती हैं। देखिए, ग्रामर है, यदि आपको ग्रामर की सेटिंग अनेबल करके रखना ताकि आपका डॉक्यूमेंट सही हो, तो चीज़ें यहाँ से आप प्रूफिंग से, यानी आपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, उसमें अब क्या क्या करेक्शन करना है यहाँ से यदि चीज़ें अनेबल करके रखेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको ऑलरेडी शो हो जाएगा कि कहाँ पे हमने करेक्शन सही से नहीं किया, कहाँ हमने स्पेलिंग सही से नहीं रखी, कहाँ हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है। ये सब डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं आए। इसको प्रूफिंग को आप अपने डॉक्यूमेंट के अपने वर्क के नेचर के अकॉर्डिंग आप सेट करें। सेव का ऑप्शन है, तो सेव का ऑप्शन में देखिए यहाँ पे फॉर्मेट है। आप इसको मैं थोड़ी सी जूम इन करके दिखाता हूँ। देखिए, इतने प्रकार के फॉर्मेट हैं। आप इतने प्रकार के फॉर्मेट में .docs तो इसका एक्सटेंशन फाइल नेम है। आप इतने प्रकार के डॉक्यूमेंट में आप सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट। आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखना चाहते हैं यहाँ से आप चूज करें। वैसे तो .docs ही सही ऑप्शन है। सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या है कि यदि आप इसको इनेबल करके रखेंगे तो 10 मिनट में ऑटो रिकवर हो जाता है वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन, देखिए
ऑटोमेटिकली फाइल कहाँ सेव होगी वो चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से फाइल जो है ऑटोमेटिक रिकवर होगी, ठीक है ना। डोंट शो बैक स्टेज व्हेन ओपनिंग सेविंग फाइल्स कीबोर्ड शॉर्टकट, ये आप डोंट सेव ही करके रखें। सेव टू कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। देखिए जब कंप्यूटर का प्रोग्राम डिजाइन किया उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स में सेव रखने की है। आप स्पेसिफिक यदि कोई फोल्डर आप चूज करना चाहते हैं तो यू कैन डू इजली। यहाँ से आप पीसी में जिस ड्राइव में जिस ऑप्शन में आपको चूज करना है वहाँ आप चूज कर दें। मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट ही रखना चाहूँगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से ब्राउज करके फोल्डर का लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन एडिटिंग के से रिलेटेड आप जो भी ऑफलाइन एडिटिंग करते हैं वो कहाँ कैसे चीज़ें एडिट होगी उससे रिलेटेड सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। तो आप जो भी सेटिंग करेंगे उसके बाद आप अपना पर्सनल कस्टमाइज करके ओके कर देंगे। बहरहाल मुझे कुछ भी नहीं करना तो मैं केवल कैंसिल करके रख देता हूँ। फिर ऑप्शंस में यदि जाएं, ठीक है, तो सेव ऑप्शन को हमने इन ब्रीफ समझ लिया। इसमें लैंग्वेज यानी लैंग्वेज में आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करते हो। मेरे पास इंग्लिश है बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ से प्रेफर्ड लैंग्वेज आप डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है, MS वर्ड में इंग्लिश में ही लिखना मैं पसंद करूँगा तो मैं केवल इंग्लिश लिख के छोड़ देता हूँ। आप यदि आप कोई दूसरी लैंग्वेज ऐड करना चाहे तो MS वर्ड आपको इतनी सारी लैंग्वेज को यूज करने का ऑप्शन देता है। आपका जो भी लैंग्वेज हो, व्हाट एवर लैंग्वेज यू वांट टू चूज यू कैन चूज फ्रॉम हियर, ठीक है। आप ऐड कर सकते हैं। बहरहाल मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं ऐड कर रहा। आप जैसे चाहें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपको लैंग्वेज को चूज करने का ऑप्शन है। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। चीज़ें मैं मानता हूँ कि डिस्कस हो गई जितनी होनी चाहिए। लैंग्वेज के बाद इरेज एक्सेस, यदि आप एक्सेसिबिलिटी में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं कि कौन आपको डॉक्यूमेंट देख पाए कौन नहीं देख पाए तो वो चीज़ें आप एक्सेसिबिलिटी चेकर रनिंग व्हाइल आई वर्क, यहाँ से आप एक्सेसिबिलिटी की चेकिंग को ऑन कर सकते हैं। फीडबैक ऑप्शन यदि आप चेक करके रखेंगे तो बार बार ही आपके साथ फीडबैक का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप नहीं करें तो सही है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यदि आप एडवांस जाते हैं तो आपको MS वर्ड के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड चीज़ें आपको सेट करने की ऑप्शन होती है। जर्नली इन चीज़ों को सेट करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। यदि आपको पड़ती है तो आप इन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। एज अ प्रोग्राम जब MS वर्ड डिज़ाइन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ आप चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, इन डिटेल आपको 1 बाय 1 पढ़ के आप यहाँ से चीज़ों को समझ सकते हैं और कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें 2 ऑप्शन हैं जो काम के हैं जिनको आप समझना पसंद कर सकते हैं। तो कस्टमाइज रिबन में जाएंगे तो देखिए आपका ये रिबन है, जैसे ये जो डिफरेंट टाइप के टैब है ना, टेबल कंटेंट, फूड टैब, इसमें चीज़ें यदि आप घटाना या बढ़ाना चाहते हैं आप इंक टैब में यदि प्लस करेंगे और प्लस करके कोई भी चीज़ यदि आप यहाँ से डालना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड करें। यहाँ पे ऐड होने वाला होगा, उस एरिया में आता हो उस सेक्शन में तो चीज़ें ऐड होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ से बेसिकली है क्या ना, ये जो आपके टेबल ऑफ कंटेंट है यदि होम में जाए ना तो जैसे क्लिप बोर्ड टैब है, फॉन्ट टैब है, यहाँ पे चीज़ें कुछ चीज़ें आप हटाना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें लाना चाहते हैं, ये चीज़ें यहाँ से होती हैं। जैसे मैं आपको एक प्रैक्टिकल एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको 2 काम कर लेता हूँ। पहले तो अकाउंट में जाके कलरफुल कर लेता हूँ ताकि आपको बाय डिफ़ॉल्ट फीलिंग आए। फिर ऑप्शन में जाके और कस्टमाइज क्विक एक्सेस। अब देखिए यहाँ पे आपको सेव, अनडू, रीडू और मेल, सर्च और यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करने के लिए चीज़ें दी गई हैं। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन यदि आप चाहते हैं कि वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाए तो आप यहाँ से इसको सेव एज यदि आपको चाहिए तो ऐड करके और ओके कर दीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पे सेव एज का भी ऑप्शन एक
अलग से सेव एज का ऑप्शन अलग से आ गया। चीज़ें यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो रिबन में है तो आपको जो चीज़ें लाना है तो आप ला सकते हैं, जो चीज़ें हटाना है आप वहाँ से हटा सकते हैं। तो ऑप्शन में बहुत सारी इन डिटेल प्रोग्राम लेवल की चीज़ें हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यदि हम एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो सही बोलूँ तो वर्ड के ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल यूजर के लिए यूजफुल नहीं है। जो चीज़ें यूजफुल हैं उनको मैंने डिस्कस करने का ट्राई किया, वो चीज़ें बेसिक कवर हो भी चुकी हैं। अब यहाँ से हम जो भी प्रोग्राम लेवल में सेटिंग करेंगे तो वो चीज़ें हमें अपने जैसे ट्रस्ट सेंटर, आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब चीज़ें MS वर्ड से जो आपको प्रोवाइड करता है वो ये डिटेल आपके पास ओपन हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आप समझें, आपको डीप इंटरेस्ट है तो आप इसमें ज़्यादा R&D करें और चीज़ों को 1 बाय 1 समझें। स्पेसिफिक चीज़ यदि कोई आपको समझ में नहीं आई हो इस सेक्शन में, आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हम दोनों लोग मिल के कुछ R&D करेंगे, रिसर्च करेंगे और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट ऑन बिलो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप चीज़ों को यहाँ तक सीखें और MS वर्ड का जो फाइल सेक्शन का पार्ट 2 है वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।